हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर के आगे के क्वेश्चंस। लास्ट पार्ट तक हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 13। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑन टू स्टॉक्स फॉर पर्टिकुलर मार्केट रिटर्न्स आर गिवन इन दी फॉलोइंग टेबल्स। आपको दिया है मार्केट रिटर्न, अग्रेसिव एंड डिफेंसिव। अगर हो जाती है मार्केट, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या रिटर्न्स रहेंगे वो भी आपको दिए हुए हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बीटाज ऑफ द टू स्टॉक। बीटा का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, हम इससे पहले जो क्वेश्चंस थे उसमें सभी में बीटा ही पूछा हुआ था हमसे और वो निकाल के हम आ रहे थे। यानी कि सिंपली हमें करना क्या है, जो प्रोसेस हमारा रहता था, ठीक है, बीटा निकालने के लिए। बीटा का क्या फॉर्मूला था हमें याद है। बीटा का फॉर्मूला था, it is what correlation between A and the market multiplied with standard deviation of the stock divided by standard deviation of the market। और दूसरा फॉर्मूला क्या था, covariance of stock and the market divided by market का variance, राइट। अब इस क्वेश्चन में देखो, आपको मार्केट का डेटा भी गिवन है, स्टॉक्स का भी डेटा गिवन है, राइट। दिया क्या है आपको, रिटर्न्स मेंशन करके दिए हैं। यानी सबसे पहला स्टेप मीन निकालना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना पड़ेगा, राइट। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालेंगे, अब आप देखो, एज सच इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये फ्यूचर का डेटा है या ये पास्ट डेटा है, ठीक है। अगर ये फ्यूचर का डेटा है, ठीक है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी दी होनी चाहिए थी। पास्ट का है तो नहीं दी होनी चाहिए थी, राइट। आप इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक यू हैव टू कैलकुलेट इफ़ द मार्केट रिटर्न इज़ इक्वली लाइकली टू बी 7% और 25%। यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है वो है, इक्वली लाइकली का मतलब होता है इक्वल प्रोबेबिलिटी है, मीन्स ये 7% हो जाएगा मार्केट का रिटर्न, इसकी प्रोबेबिलिटी भी है 0.50 एंड 25 हो जाएगा, उसकी भी प्रोबेबिलिटी है 0.50, यानी इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ हैं। अब आप देखो, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न ही हमारा पहला स्टेप होता है, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अब पहले क्वेश्चन में आपको पहले बीटा निकाल के दिखाना है, फिर आपसे सेकंड पार्ट में पूछा है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल के बताओ। आप एक ही बार वो सारा प्रोसेस फॉलो करो, राइट, बीटा निकालने के लिए। और जब आप सेकंड पार्ट में एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने जाओगे तो आप सिंपली लिख सकते हो कि आप फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल चुके हो और आप सीधा सीधा जो भी परसेंटेज आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न का आ रहा होगा इन दी फर्स्ट पार्ट आप वो मेंशन करके आ सकते हैं, राइट। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है सिक्योरिटी मार्केट लाइन, इफ़ द रिस्क फ्री रेट is 7.5% and the market return is equally likely to be 7% और 25%। ये मैं आपको बता देती हूँ। अभी सिक्योरिटी मार्केट लाइन हमने जो क्वेश्चंस थे इससे पहले वाले उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन देखी थी, आज हम सिक्योरिटी मार्केट लाइन क्या होती है वो भी देख लेंगे। और आपसे पूछा है अल्फाज ऑफ द टू स्टॉक, यानी कि सबसे पहले तो क्या निकालना है, बीटा निकालना है, ठीक है। बीटा कैसे निकालोगे, सबसे पहले क्या निकालते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न को क्या बोलते हैं हम, मीन। मीन से क्या निकालते हैं, डेविएशंस। डेविएशंस के बाद क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें सिर्फ बीटा अगर निकालना है, ठीक है, ये बीटा का ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो हमें सिर्फ वेराइंस चाहिए ऑफ द मार्केट, हमें वेराइंस नहीं चाहिए ऑफ द स्टॉक, हमें सिर्फ चाहिए कोवेरिएंस ऑफ द स्टॉक विद द मार्केट एंड द वेराइंस ऑफ द मार्केट, राइट। यानी हम क्या करेंगे, डेविएशंस का स्क्वायर करेंगे बट सिर्फ मार्केट के लिए, ठीक है। डेविएशंस का स्क्वायर करेंगे बट ओनली फॉर द मार्केट, ठीक है। हमें स्टॉक की जो डेविएशंस आएंगी वो हमें कंसिडर नहीं करनी है, स्क्वायर अप करके फिर स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस हमें नहीं निकालना, क्योंकि हमें सिर्फ कोवेरिएंस चाहिए। कोवेरिएंस के लिए हमें डेविएशंस का स्क्वायर नहीं चाहिए होता, सिर्फ डेविएशंस चाहिए होती हैं, राइट। यानी मार्केट का वेरिएंस निकालेंगे, पूरा डेविएशंस का स्क्वायर करेंगे, प्रोबेबिलिटी से डेविएशंस के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, सम करेंगे, वेरिएंस आ जाएगा, राइट। वो वेरिएंस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। कोवेरिएंस कैसे निकालते हैं ये चीज़ भी हमें पहले से पता है। कोवेरिएंस के लिए क्या करेंगे, डेविएशंस लेंगे ऑफ द स्टॉक, उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद डेविएशंस ऑफ द मार्केट,
राइट। एंड क्योंकि ये फ्यूचर का डेटा गिवन है, इसकी प्रोबेबिलिटी है कुछ, तो क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में इनका क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। सम करेंगे तो क्या निकल के आएगा, कोवेरिएंस ऑफ द मार्केट एंड द स्टॉक, ठीक है। बीटा निकल जाएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न ही पूछा है सेकंड पार्ट में, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न तो हमें निकालना आता है, राइट। पहला स्टेप ही एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना था, क्योंकि अगर मीन ही नहीं निकलेगा तो डेविएशंस कैसे आएंगी। तो सिंपली बस आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा ये आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है सिक्योरिटीज़ मार्केट लाइन। सिक्योरिटीज़ मार्केट लाइन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, आपने CAPM का फॉर्मूला पढ़ा था, राइट, जिसमें आपने क्या पढ़ा था कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है इट इज़ इक्वल्स टू रिस्क फ्री प्लस बीटा RM माइनस RF, राइट। ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हो CAPM का। अब सिक्योरिटी मार्केट लाइन का भी यही फॉर्मूला है, ठीक है। इसी तरीके से सिक्योरिटी मार्केट लाइन को प्रेजेंट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मार्केट लाइन जो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ दो चीज़ें होती हैं जो कांस्टेंट होती हैं। इसमें वो दो चीज़ें क्या हैं, इसमें कांस्टेंट रहेगा RM माइनस RF एंड RF, ठीक है, ये रहेंगे कांस्टेंट। अब बाकी के जो दो फिगर्स हैं यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द स्टॉक एंड बीटा, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द स्टॉक एंड बीटा, ये दोनों क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। यानी आपको पता है पहले से कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन में हम क्या करते थे, जो भी फिगर कांस्टेंट होती थी उसकी जगह पे हम जो अमाउंट आ रहा होता था वो पुट कर देते थे, जो वेरिएबल होती थी उसको एज इट इज़ छोड़ देते थे, राइट। अब करना क्या है इसमें, RF आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, ये दे दिया आपको। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है 7.5। एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको पता ही है, आप निकाल के आए हो। बीटा आप निकाल के आए हो। रिस्क प्रीमियम आपको पता है। RM क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता हुआ है, आपने निकाला था एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट, उसमें से आप माइनस करेंगे रिस्क फ्री रिटर्न, तो रिस्क प्रीमियम भी आपको पता है। ये रिस्क प्रीमियम वाला अमाउंट आपको पुट करना है, RF वाला अमाउंट आपको पुट करना है। बाकी दो जो फिगर्स हैं यानी कि बीटा और एक्सपेक्टेड रिटर्न वो वेरिएबल है, यानी आप कुछ इस तरीके से उसे मेंशन करके आएंगे 7.5% प्लस जो भी आपका बीटा है वो तो एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल है बीटा। और RM माइनस RF की जगह आप जो भी मान लीजिए आपका जो मार्केट रिटर्न है वो आ रहा है 12% माइनस 7.5%, कुछ इस तरीके से आप लाइन को प्रेजेंट करके आएंगे, ठीक है। दिस इज़ योर सिक्योरिटी मार्केट लाइन, राइट। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अल्फाज ऑफ द टू स्टॉक निकालना है। अल्फ़ा आपको बहुत अच्छे से पता है। अल्फ़ा क्या था, कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन पढ़ी थी हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन पढ़ी थी, उसमें क्या था, अल्फ़ा निकालने के लिए हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन का जो फॉर्मूला था उसी में बाकी सारी फिगर्स पुट कर रहे थे और अल्फ़ा का अमाउंट निकल के आ रहा था हमारे पास। वही सेम चीज़ करनी है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन में अगर मुझे मिल जाता है मैं आपको दिखा देती हूँ। चलिए, मैंने इरेज कर दिया वो, कोई बात नहीं। अल्फाज ऑफ द टू स्टॉक में आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स मार्केट लाइन का फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, उसमें आपको बाकी सारी फिगर्स डालनी है। अल्फ़ा का अमाउंट जैसे आप निकालते थे लाइन प्रेजेंट करने के लिए, वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी करके आनी है, ठीक है। आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कुछ डिफ़िकल्ट लगा होगा अभी तक, क्वेश्चन बहुत ईजी था। फटाफट से एक बार सॉल्यूशन से डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप लोगों को फॉर्मूलाज आते होंगे तो क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, आप सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अब देखो इन्होंने क्या किया है, बीटाज ऑफ द टू स्टॉक निकाला है। बीटा होता क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क इन रिलेशन टू द मार्केट, यानी मार्केट में चेंज आने की वजह से स्टॉक में क्या चेंज आता है, चेंज इन मार्केट की वजह से स्टॉक में क्या चेंज आता है, ठीक है, वो क्या है, बीटा, राइट। सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, मार्केट की वजह से स्टॉक में क्या चेंज आ रहा है, बीटा भी क्या है, सेंसिटिविटी है सिस्टमैटिक रिस्क की इन रिलेशन टू द मार्केट, यानी इन रिलेशन टू द मार्केट स्टॉक कितना चेंज होता है, यानी परसेंटेज चेंज इन मार्केट
एंड परसेंटेज चेंज इन स्टॉक आपको कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। कि मार्केट अगर मान लीजिए 5% से गिरती है तो आपका स्टॉक 10% से गिर जाता है अगर, तो आपका बीटा कितना हुआ 2, यानी 2 टाइम्स है आपका बीटा, कितना है 2 टाइम्स है। अगर मार्केट गिरेगी 10% से तो आपका स्टॉक कितने परसेंट से गिरेगा 10% इंटू 2 20%, राइट। सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पे की है क्योंकि आपको अलग अलग रिटर्न मेंशन करके दिए हुए थे, इसमें सिर्फ एक एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं था, आपको अलग अलग ऑलरेडी रिटर्न मेंशन करके दिए हुए थे और 2 ही रिटर्न थे। तो इन्होंने क्या किया है, कोवेरिएंस वाला फॉर्मूला ना लगा के इन्होंने क्या किया, सिर्फ चेंज इन मार्केट कंसिडर किया एंड चेंज इन स्टॉक कंसिडर किया इन रिलेशन टू द मार्केट, कैलकुलेट कर लिया इन्होंने बीटा, ठीक है। आप चाहो तो आप कोवेरिएंस वाले फॉर्मूला से भी कर सकते हो, इसलिए मैंने ऊपर वही डिस्कस किया था। ये चीज़ बहुत सिंपल है करना, ठीक है ना। चेंज इन मार्केट के रिस्पेक्ट में आपको देखना है कि स्टॉक कितना चेंज हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज इन मार्केट लेना पड़ेगा बेस में और उसके रिस्पेक्ट में आपको देखना है कि परसेंटेज क्या चेंज आ रहा है इन दी स्टॉक, ठीक है। चलिए, दैट इज़ व्हाट बीटा। इसके अलावा एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछा था हमसे, हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल के बता दिया, वो तो हमें आता ही है। प्रोबेबिलिटी गिवन है, क्या करना है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है और सम करना है, वही सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पे की हुई है, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना था, सिक्योरिटीज़ मार्केट लाइन प्रेजेंट करनी है, राइट। सिक्योरिटीज़ मार्केट लाइन प्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको क्या बोला, हमें पुट करना है अमाउंट ऑफ RF एंड RM माइनस RF, यानी हमें रिस्क प्रीमियम तो निकालना पड़ेगा। RM माइनस RF अगर करना है तो RF तो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है, 7.5% ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। RM क्या होता है, ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न कौन सा, जो हम निकालते हैं मार्केट का मीन निकालते हैं ना, फर्स्ट स्टेप हमारा मीन निकालना होता था, उसे ही हम एवरेज रिटर्न बोलते थे, उसे ही एक्सपेक्टेड रिटर्न बोलते थे। उसी एक्सपेक्टेड रिटर्न को हमें कंसिडर करना पड़ेगा RM की जगह पे, यही अब तक तो यही करते आ रहे हैं हम, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको पता होगी। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलेगा कैसे, ऑफ कोर्स आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है, रिटर्न जो है वो 7% एंड 25% गिवन है, आपको बोला इक्वल प्रोबेबिलिटी है दोनों के होने की, किया हमने, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, सम किया, 16% आ गया, ठीक है। जैसे हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला है ऑफ द 2 स्टॉक्स, उसी तरीके से हमने निकाला एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट, उसी को एज द रिटर्न ऑफ द मार्केट कंसिडर करेंगे ना वाइल कैलकुलेटिंग द सिक्योरिटीज़ मार्केट लाइन। या CAPM का फॉर्मूला भी जब हम लगाते थे तो RM कैसे निकालते थे, सिक्योरिटी का रिटर्न कैसे निकालते थे, एवरेज आउट करके, राइट। किया 16 किया, RM माइनस RF करेंगे, 16 माइनस 7.5 कम्स आउट टू 8.5, मार्केट लाइन प्रेजेंट करनी थी। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल्स टू व्हाट, RF प्लस बीटा RM माइनस RF। मैंने आपको क्या बोला था, जो फिगर्स कांस्टेंट रखनी होती है उसकी जगह आपको अमाउंट पुट करना है, जो वेरिएबल है उसको एज इट इज़ आप लिख दो, एक्सपेक्टेड रिटर्न की जगह एक्सपेक्टेड रिटर्न ही लिखो, बीटा की जगह बीटा ही लिखो, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। लास्टली आपसे पूछा था अल्फास, अल्फ़ा का फॉर्मूला आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, आप ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक्स मार्केट लाइन प्रेजेंट करके आए हुए हो। उसी फॉर्मूला में ये जो फॉर्मूला था आपके पास, रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटीज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू RM, जिसमें कि हमें RM पता है, ठीक है, बीटा भी पता है, रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी भी पता है। पता क्या नहीं है, सिर्फ अल्फ़ा। कैरेक्टरिस्टिक्स मार्केट लाइन प्रेजेंट करने के लिए भी हम क्या करते थे, इसी फॉर्मूला में बाकी के फिगर्स पुट करते थे, अल्फ़ा निकल के आ जाता था, राइट। और फिर उस अल्फ़ा को हम पुट कर देते थे वाइल प्रेजेंटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स मार्केट लाइन। जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स मार्केट लाइन प्रेजेंट करते थे तो उस केस में क्या होता था, बीटा एंड अल्फ़ा 2 फिगर्स होते थे जो कांस्टेंट होते थे, राइट। तो हम क्या करते थे, बीटा हमें ऑलरेडी पता होता था, ठीक है, RM पता होता था, RS पता होता था, यानी रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटीज़ एंड रिटर्न ऑफ द मार्केट हमें पता होता था। हम क्या करते थे, इसी फॉर्मूला में पुट करके निकाल लेते थे अल्फ़ा की वैल्यू, राइट, क्योंकि अल्फ़ा का अमाउंट हमें डालना होता था प्रेजेंट करते टाइम, राइट। तो सेम चीज़ हमें करनी है, अल्फ़ा हमें निकालना है, हमें पता है RS इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू RM हमें पता है, बीटा हमें पता है, RS हमें पता है, अल्फ़ा निकल के आ जाएगा। दोनों स्टॉक्स का अल्फ़ा निकालना निकल जाएगा, ठीक है। कुछ भी एज सच न्यू नहीं था इसमें, जो ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं वही सेम चीज़ें ऑलरेडी इसमें पूछी गई थी, और आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गई होंगी और ये सॉल्व भी आप कर पाए होंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए,
Question number 14. A study by a mutual fund has revealed the following data in respect of 3 securities. Security A के बारे में आपको बताया है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोरिलेशन विद इंडेक्स. इंडेक्स क्या होता है हमारा? मार्केट, राइट. चलिए, बी का भी आपको सेम चीज़ दी हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड दी कोरिलेशन. आपको सी के लिए भी सेम चीज़ें दी हुई हैं. पूछा क्या है आपसे? द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो इज़ ऑब्जर्व टू बी 15%, यानी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट भी गिवन है 15%, राइट. फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज़ द सेंसिटिविटी ऑफ रिटर्न्स ऑफ ईच स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू दी मार्केट, यानी मार्केट के रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि क्या सेंसिटिविटी है ऑफ रिटर्न्स ऑफ दी स्टॉक. यानी आपको कुछ याद आ रहा होगा, आपने ऐसे कुछ पढ़ा है, बीटा पूछ रहा है क्या आपसे? सेंसिटिविटी ऑफ रिटर्न्स विद रिस्पेक्ट टू दी मार्केट, बीटा पूछ रहा है. बीटा का फॉर्मूला हमें पता है, बट हमें कोवेरिएंस तो यहाँ पे नहीं पता, कोरिलेशन पता है. ठीक है, कोरिलेशन वाला फॉर्मूला क्या था बीटा का? अभी लिखवाया मैंने आपको, ये रहा. ठीक है, इसमें आपको क्या पता है? कोरिलेशन पता है विद द मार्केट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्टॉक भी पता है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट भी गिवन है. बीटा निकल जाएगा तीनों स्टॉक्स का, राइट. चलिए, नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है? व्हाट आर दी कोवेरिएंसेस अमंग दी वेरियस स्टॉक्स, यानी आपको कोवेरिएंस बताना है बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी एंड ए एंड सी. यही करना है हमें. कोवेरिएंस कैसे निकालते थे? ठीक है, कोवेरिएंस निकालने के लिए तो हमें क्या चाहिए होता था? डेविएशंस चाहिए होती थी. उन डेविएशंस का हम क्या करते थे? प्रोडक्ट करते थे. अगर फ्यूचर डेटा होता था तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते थे, अदरवाइज डिवाइड बाय एन करते थे. यही करते थे, बट ऐसा तो कुछ डेटा गिवन ही नहीं है हमें. ऐसा कुछ दिया है क्या कि हम डेविएशंस निकाल पाएँ? आंसर इज़ नो. तो क्या करना पड़ेगा हमें? आपको याद होगा हमने कोरिलेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, राइट. कोरिलेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था. क्या था कोरिलेशन का फॉर्मूला? जैसे आप कोरिलेशन निकाल रहे हो बिटवीन ए एंड दी मार्केट, तो कैसे निकालते थे? कोवेरिएंस ऑफ ए विद द मार्केट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, राइट. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट पता है, कोवेरिएंस ऑफ ए एंड एम पता है? नहीं पता, निकालना पड़ेगा, राइट. कोरिलेशन पता है, ठीक है. तो कोवेरिएंस किस किस का आ जाएगा? ए का मार्केट के साथ, बी का मार्केट के साथ, सी का मार्केट के साथ, राइट. अब आप देखो, आपसे पूछा क्या है? व्हाट आर दी कोवेरिएंसेस अमंग दी वेरियस स्टॉक्स, यानी आपस में क्या कोवेरिएंस है, ये पूछा हुआ है हम. यानी कि ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा ये तो यहाँ पे काम नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या निकाल के देगा हमें? कोवेरिएंस ऑफ स्टॉक विद द मार्केट. बट हमें तो क्या निकालना है? वेरियस स्टॉक्स के बीच में क्या कोवेरिएंस है, राइट. यानी ये फॉर्मूला तो काम नहीं आने वाला. अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब देखो, तो अब आप देखो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? कोवेरिएंस जब हमें निकालना है बिटवीन दी टू स्टॉक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा बीटा ऑफ ए इंटू बीटा ऑफ बी इंटू वेरिएंस ऑफ मार्केट, राइट. इसके डेरिवेशन मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में नहीं बताई है, बट जो फॉर्मूला समरी वाली वीडियो आएगी उसमें मैं आपको करा दूँगी. फ़िलहाल कोवेरिएंस बिटवीन दी टू स्टॉक्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? बीटा ऑफ ए जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बीटा ऑफ बी वो भी हम निकाल चुके हैं, वेरिएंस ऑफ द मार्केट हम निकाल लेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट हमें गिवन है, राइट. देखो, बीटा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कोवेरिएंस निकल के आ जाएगा, राइट. क्योंकि वेरिएंस हमें निकाल पाएंगे ना, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या होता है? वेरिएंस होता है, राइट. थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा है? व्हाट वुड बी द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द 3 स्टॉक्स इक्वली, यानी कि क्वेश्चन में आपको 3 स्टॉक्स गिवन है ए, बी एंड सी, और तीनों का इक्वल प्रोपोर्शन उन्होंने लेके क्या बनाया? एक पोर्टफोलियो बनाया है जिसका कि रिस्क आपसे पूछा गया है, राइट. अब आप ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हो कि अगर 2 स्टॉक्स आपको गिवन है और उनका रिस्क पूछा गया है इन अ पोर्टफोलियो, तो फॉर्मूला क्या होता है वो आपने पढ़ा हुआ है. बट आपको ये नहीं पता कि 3 स्टॉक अगर हैं तो क्या फॉर्मूला होता है. ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है
क्या करना होता है हमें, देखो अगर 2 स्टॉक्स होते थे, उनका रिस्क निकालना होता था तो उसका फॉर्मूला हमें पता है, बट अब क्या है 3 स्टॉक्स हैं। 3 स्टॉक्स के केस में क्या करना होता है आपको, सिंपली जो आप करते थे, वेरिएंस ऑफ ए एंड वेट ऑफ ए का स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ बी एंड वेट ऑफ बी का स्क्वायर, प्लस वेरिएंस ऑफ सी एंड वेट ऑफ सी का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू कोवेरिएंस of A and B, weight of A, weight of B, plus 2 covariance of A with C, weight of A, weight of C, plus 2 into covariance of B with C, weight of B and weight of C. सिंपल फॉर्मूला, ठीक है, जो आप ऑलरेडी 2 के केस में करते थे वही सेम चीज़ 3 के केस में करनी है, बट थोड़ा सा मॉडिफाई करके, राइट। आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो कंप्राइजिंग ऑफ 3 सिक्योरिटीज़ इन इक्वल प्रोपोर्शन, राइट। 4th में आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल इन्वेस्टमेंट इन ईच स्टॉक। अब बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो निकालने के लिए तो क्या करना पड़ता है, सिंपल वेटेड एवरेज करना होता है। बीटा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वेटेड एवरेज कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास, राइट। 5th पार्ट में आपसे पूछा है, व्हाट इज़ द टोटल सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। आपको वेरिएंस ऑफ ए पता है, राइट, वेरिएंस ऑफ बी पता है, वेरिएंस ऑफ सी पता है, सब कुछ आप लोगों को ऑलरेडी पता है। करना क्या है, आप पहले निकालेंगे सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो आपसे पूछा हुआ है, तो सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो कैसे निकालते हैं, पता है आप लोगों को, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कंसिडर करना होता है, बताया था फॉर्मूला, राइट। और अनसिस्टमैटिक रिस्क के लिए क्या करना होता है, आपको अलग से सभी के अनसिस्टमैटिक रिस्क लेने होते हैं और वेट से उसको मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि अनसिस्टमैटिक रिस्क स्क्वायर अप हो रखा होता है, हम वेट भी क्या करते हैं, स्क्वायर कंसिडर करते हैं, कुछ इसमें अलग नहीं था। फॉर्मूला एक बार फिर भी बता देती हूँ, सिस्टमैटिक रिस्क का क्या फॉर्मूला था, देखिए सिस्टमैटिक रिस्क जब आप निकालते थे फॉर दी पोर्टफोलियो, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी नहीं पूछा है, राइट, आपसे फॉर दी पोर्टफोलियो ही पूछा हुआ है सिस्टमैटिक रिस्क। तो आप कैसे निकालते थे, आप कंसिडर करते थे बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करते थे इसे, वेरिएंस ऑफ मार्केट, राइट, वेरिएंस ऑफ मार्केट पता है, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो अभी लास्ट पार्ट में इन्होंने हमसे निकलवा ही लिया, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आपसे पूछा है सेंसिटिविटी ऑफ ईच स्टॉक विद द मार्केट इज व्हाट, बीटा। बीटा का फॉर्मूला हमें पता है, निकाल दिया हमने, बीटा फॉर दी 3 स्टॉक्स मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बता दिया था, ऊपर पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोवेरिएंस पूछा था, कोवेरिएंस का मैंने आपको बता दिया, इसका डेरिवेशन मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ये फॉर्मूला है, सिंपली बीटा आपको पता है, वेरिएंस ऑफ द मार्केट पता है, कोवेरिएंसेस आपको पता चल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा गया था रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो कंप्राइजिंग ऑफ द 3 सिक्योरिटीज़। तो आप देखना जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, आप उसमें पुट करना फिगर्स, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, राइट। 4th आपसे क्या पूछा था, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, ठीक है, क्या करना होता है, वेटेड एवरेज करना होता है, कर दिया, वेटेड एवरेज आ गया हमारे पास, राइट। लास्टली आपसे पूछा गया था सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, राइट। क्या करना है हमें, सिंपली इन्होंने क्या किया, सिस्टमैटिक रिस्क निकाला फॉर दी पोर्टफोलियो, टोटल रिस्क आप लोगों को पता था फॉर दी पोर्टफोलियो, राइट, उसमें से माइनस करके इन्होंने क्या किया, अनसिस्टमैटिक रिस्क निकाल दिया, राइट। चलिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपका डाउट मैं क्लियर कर दूँगी। एज सच इस क्वेश्चन में कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था, समझ में आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला गया है, मिस्टर एक्स ओन्स अ पोर्टफोलियो विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें कि क्या बताया आपको, फैक्टर 1 सेंसिटिविटी दी हुई है, फैक्टर 2 की भी सेंसिटिविटी दी है, एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको दिया हुआ है,
ऑल्सो आप देखो आपको रिस्क फ्री सिक्योरिटी का भी रिटर्न दिया हुआ है, यानी ये रिस्क फ्री रिटर्न आपको दिया हुआ है, राइट। चलिए बात कर लेते हैं सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी बी के लिए इन्होंने आपको ये डेटा दिया हुआ है। इट इज़ अज्यूम दैट सिक्योरिटी रिटर्न्स आर जनरेटेड बाय अ 2-फैक्टर मॉडल। जैसे कि मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियोरी, उसमें हमने क्या सीखा था कि बीटा ही एक अकेला फैक्टर नहीं होता है, देयर आर मेनी अनसिस्टमैटिक फैक्टर्स जो कि इम्पैक्ट डालते हैं किस पे, रिटर्न के ऊपर ऑफ दी स्टॉक, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, देयर आर 2 फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर 1 एंड फैक्टर 2। नाउ Mr. X has 1 lakh to invest and sells short 50,000 of security B and purchases rupees 1,50,000 of security A. What is the sensitivity of Mr. X portfolio to the 2 factors? यानी आपसे क्या पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपसे बोला गया है कि मिस्टर एक्स के पास 1 लाख रुपए हैं, 1,50,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया है इन ए एंड बी में उन्होंने क्या किया है, सेल शॉर्ट किया, यानी इनकी जो पोजीशन है इन द सिक्योरिटी बी इज़ शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट क्या होता है, सेल पोजीशन, राइट। यानी क्या है, नेगेटिव 50,000 है। अब आप देख लो नेट इम्पैक्ट क्या है, 1 लाख, वही 1 लाख क्या है इनके पास है, मिस्टर एक्स के पास है। नेट इम्पैक्ट तो क्या आ रहा है, 1 लाख, राइट। इन्होंने क्या एज्यूम किया है कि अगर ये बी की सिक्योरिटी सेल करते हैं, यानी शॉर्ट पोजीशन अगर लेते हैं इन द बी, ठीक है, तो इनको पैसे रिसीव हो गए 50,000। वो 50,000 इन्होंने अपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ मिला के, यानी वो 50,000 भी ले लिए जो बी को सेल करके मिले हैं, और 1 लाख इनके पास ऑलरेडी थे, इन्होंने क्या किया, 1.5 लाख लगा दिए इन द सिक्योरिटी ए, राइट। चलिए ये आपको पता चल गया। वेटेज कैसे निकाल सकते हैं, देखो 1,50,000 है इन ए, ठीक है, 1 लाख में से 1.5 लाख लगे हुए हैं ए में, एंड 1 लाख में से -50,000 लगे हुए हैं बी में, यानी कि ए का वेट अगर आप देखेंगे तो आ रहा है 1.5 और बी का वेट देखोगे तो आप आ रहा है -0.5, ठीक है। अब आप देख लो वेटेज तो 1 बन गई, यही होना चाहिए। अब आपसे क्या पूछा गया था, What is the sensitivity of Mr. X portfolio to the 2 factors, यानी दोनों ही फैक्टर्स की क्या सेंसिटिविटी है, ठीक है। जब आपको वेट पता चल गया, ठीक है, ऑफ द 2 सिक्योरिटीज़, जब आपको वेटेज पता चल गई दोनों सिक्योरिटीज़ की कि ये जो ए सिक्योरिटी है उसकी वेटेज है 1.5 प्लस जो 1.5 आपको दिया हुआ है फैक्टर 1 की सेंसिटिविटी फॉर सिक्योरिटी बी, इसकी वेटेज क्या है, -0.5, निकल के आ जाएगी क्या सेंसिटिविटी, ठीक है। देख लो चाहे तो आप एक बार, देखो इन्होंने क्या किया, दोनों की आपको वेटेज बताई है, राइट। क्या करना था हमें, सेंसिटिविटी बतानी थी फॉर दी पोर्टफोलियो। सिंपली जैसे मैंने आपको बताया दोनों फैक्टर्स का आपको पता है क्या सेंसिटिविटी ऑलरेडी है, एक पोर्टफोलियो की आपको बतानी है कि क्या सेंसिटिविटी है फैक्टर 1 की, क्या सेंसिटिविटी है फैक्टर 2 की, राइट। तो पोर्टफोलियो में जितना भी, जैसे मान लीजिए ए सिक्योरिटी है एंड बी सिक्योरिटी है, राइट, इनका एक वेटेज है 1.5 का एंड -0.5 का, राइट। फैक्टर 1 आपको गिवन है, उसकी सेंसिटिविटी आपको दी गई है 0.80 एंड बी सिक्योरिटी के लिए जो फैक्टर 1 की सेंसिटिविटी है वो आपको दी हुई है 1.50 की, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, जब आपको अलग अलग सेंसिटिविटी पता है, ठीक है, फैक्टर 1 की सेंसिटिविटी फॉर सिक्योरिटी ए पता है एंड फॉर सिक्योरिटी बी पता है, आपको पोर्टफोलियो के लिए सेंसिटिविटी निकालनी है, तो ये क्या है, आप सिंपल मान लो ना ये बीटा है, ठीक है। आपको बीटा इंडिविजुअली पता है फॉर दी 2 स्टॉक, आपको निकालना है बीटा फॉर दी पोर्टफोलियो, तो क्या करते थे, वेटेड एवरेज करते थे ना, वही सेम चीज़ तो की है इन्होंने। बस क्या दिक्कत थी इसमें, बीटा 1 था एंड बीटा 2, यानी 2 बीटाज गिवन थे, आपको अलग अलग निकालना था, निकाल दिया वेटेड एवरेज करके, ठीक है। कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। पार्ट 2 पढ़ लेते हैं, क्या पूछ रहा था हमसे, ठीक है। वही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे मार्क कर लेना एज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलिए देखिए पार्ट 2 में आपसे क्या पूछा है, इफ़ मिस्टर एक्स बोरोज
₹1 lakh at risk-free rate and invest the amount he borrows along with the original amount of 1 lakh in security A and B in the same proportion as described in part 1. What is the sensitivity of the portfolio to the two factors? यानी कि आपसे सेम चीज़ पूछी गई है, यानी बीटा फॉर द पोर्टफोलियो पूछा है, बीटा की जगह बस क्या है, फैक्टर 1 फॉर दी पोर्टफोलियो, फैक्टर 2 फॉर दी पोर्टफोलियो, बट पोर्टफोलियो इन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या था, इनके पास अपने 1 लाख रुपए थे, इन्होंने बी क्या किया था, सेल किया था, जिससे कि इन्होंने अज्यूम किया है कि 50,000 रुपये इन्हें रिसीव हो गए, यानी टोटल इनके पास पैसे आ गए 1.5 लाख रुपये। इन्होंने वो 1.5 लाख कहाँ लगाए, ए में लगाए, हमने निकाल लिया था वेट, राइट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने कि इन्होंने 1 लाख रुपए बोरो किए हैं, यानी 1 लाख रुपए इनके पास अब और आ गए, ठीक है। इन्होंने इस 1 लाख का क्या किया, जो ऑलरेडी मान लीजिए ए में 1.5 लाख लगे हुए थे, ठीक है, और बी क्या था, शॉर्ट सेल हो रखा था, राइट। इन्होंने ये 1 लाख के साथ भी यही किया, ठीक है। जो अपने 1 लाख थे उनमें उन्होंने क्या किया था, 1.5 लाख लगाए थे ए में, 50,000 सेल किए थे बी, राइट। क्या लिखा है, सेम प्रोपोर्शन में इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं ये 1 लाख रुपए, जैसे इन्होंने पार्ट 1 में किए, यानी कि इन्होंने क्या किया होगा, 1.5 लाख तो ऑलरेडी थे ना ए में, ठीक है, माइनस 50,000 ऑलरेडी थे बी में, इन्होंने क्या किया, सेम इन्वेस्टमेंट की है इस 1 लाख की जो इन्होंने रिस्क फ्री सिक्योरिटी से बोरो किए हैं, यानी एक सिक्योरिटी और इनके पोर्टफोलियो में ऐड हो गई है विच इज़ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़। इन्होंने क्या किया है, रिस्क फ्री रेट पे बोरो किया है, राइट। तो रिस्क फ्री रेट पे जो इन्होंने बोरो किया है -1 लाख, राइट। ये इन्होंने इन्वेस्ट कहाँ किया है, अब आप देखो, इन्वेस्ट किए हैं 1.5 लाख ए में, और इन्होंने क्या किया होगा, 50,000 और शॉर्ट कर लिए होंगे इन बी, राइट। अब वेटेज देख लो, ए टोटल कितना हो गया, 3 लाख, बी कितना हो गया, -1 लाख, एंड रिस्क फ्री सिक्योरिटी में भी कितना आ गया, -1 लाख। इनका वेटेज देखो क्या हो गया, 3 -1 -1। अब देख लो कितना आ रहा है, 3 - 2 = 1, वेटेज कितनी रही, 1। फर्स्ट पार्ट में भी क्या वेटेज थी, 1, राइट। प्रोपोर्शन सेम रहा क्या, पहले क्या प्रोपोर्शन था, 1.5 एंड -0.5, राइट। इसको मल्टीप्लाई कर दो विद 2, कितना हो जाएगा, 3 एंड -1, यानी प्रोपोर्शन भी क्या रहा, सेम रहा, ठीक है। प्रोपोर्शन भी सेम है और वेट भी कितना आ गया, 1, ठीक है ना। अब देखो निकालना क्या था, सेंसिटिविटी निकालनी थी ऑफ द फैक्टर 1 एंड द फैक्टर 2 फॉर द पोर्टफोलियो, राइट। पोर्टफोलियो में वेटेज आप लोगों को पता है, ठीक है, सेंसिटिविटी भी पता है। पॉइंट क्या है, रिस्क फ्री सिक्योरिटी के लिए जब सेंसिटिविटी कंसिडर करनी है, क्योंकि पोर्टफोलियो में अब क्या है, रिस्क फ्री सिक्योरिटी भी है, पोर्टफोलियो में अब रिस्क फ्री सिक्योरिटी भी है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ए है बी है, राइट। ये इसका बीटा गिवन है, ठीक है, समझाने के लिए बीटा लिख रही हूँ सो दैट आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि बीटा फॉर दी पोर्टफोलियो कैसे निकाला है, ठीक है। फैक्टर 1 फॉर दी पोर्टफोलियो, फैक्टर 2 बीटा ही होता है, ठीक है ना। चलिए ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। मान लीजिए आपको बीटा दिया हुआ है, फॉर दी ए 0.8, फॉर दी बी 1.5, वेटेज हमें पता है -3 -1 सॉरी +3 -1 एंड -1 फॉर रिस्क फ्री सिक्योरिटी, राइट। यानी आपको जब बीटा फॉर दी पोर्टफोलियो निकालना है तो अब उस पोर्टफोलियो में एक रिस्क फ्री सिक्योरिटी भी है। रिस्क फ्री सिक्योरिटी का बीटा क्या होता है, 0 होता है, ये तो हमें पता है, क्योंकि कितना भी कुछ हो जाए मार्केट में, रिस्क फ्री सिक्योरिटी तो रिस्क फ्री है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आता है। यही सेम चीज़ हमने की है, रिस्क फ्री है सिक्योरिटी, बीटा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो गया। करो, क्या करना पड़ेगा, 0.80 × 3 प्लस 0.5 × -1 प्लस 0 × -1, क्या हो जाएगा, 0.80 × 3 = 2.4 माइनस 1.5, कितना हो जाएगा, 2.4 - 1.5 कम्स आउट टू 0.9, ठीक है।
देख लो क्या आ रहा है। ये देखो आ गया 0.9, ठीक है। यानी अब आपको एक रिस्क फ्री सिक्योरिटी भी कंसिडर करनी है इन दी पोर्टफोलियो, क्योंकि आप क्या हो, आपने एक तो इन्वेस्टमेंट की है इन सिक्योरिटी ए, सेल पोजीशन है आपकी इन दी सिक्योरिटी बी, और आपने बोरो भी किया है फ्रॉम अ रिस्क फ्री सिक्योरिटी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लास्टली उन्होंने पूछा था व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम ऑफ फैक्टर 2, यानी ये जो फैक्टर 2 है इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम बताइए हमें निकाल के, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑलरेडी गिवन है, हमें सिर्फ बताना है व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम फॉर द फैक्टर 2, ठीक है। कैसे निकालोगे? आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, क्या होता था? एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस व्हाट, जो चेंज है इन दी फैक्टर 1, ठीक है। यानी आप लेते थे फैक्टर 1 इंटू चेंज इन दी प्रीमियम, ठीक है, चेंज इन दी रिस्क प्रीमियम ड्यू टू फैक्टर 1, प्लस क्या करते थे फैक्टर 2 मल्टीप्लाई करते थे किससे, जो चेंज आ रहा होता था बिकॉज ऑफ फैक्टर 2, राइट। निकालना क्या है कि फैक्टर 2 की वजह से क्या रिस्क प्रीमियम एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन है, रिस्क फ्री रिटर्न गिवन है, फैक्टर 1 पता है, फैक्टर 2 पता है, क्या नहीं पता कि कितना चेंज आ रहा है फैक्टर 1 की वजह से और कितना चेंज आ रहा है फैक्टर 2 की वजह से, यानी दो मिसिंग फिगर्स हैं। क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन बनानी पड़ेगी और सॉल्व करना पड़ेगा, सिंपल। अब इक्वेशन किस किस चीज़ की बन सकती है? आप देखो, आपको दो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स गिवन हैं, ठीक है, फॉर दी सिक्योरिटी ए एंड फॉर दी सिक्योरिटी बी, राइट। इधर देखिए, देखो आपको दो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स गिवन है फॉर दी सिक्योरिटी ए एंड फॉर दी सिक्योरिटी बी, यानी कि आप दो इक्वेशन बना सकते हो विद दी हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। कैसे बनाओगे? देखो, एक्सपेक्टेड रिटर्न लिखोगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल्स टू व्हाट, आप एक काम करो इसको परसेंटेज टर्म्स में ही लिखो, 15 इज इक्वल्स टू व्हाट, रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री कितना है 10, प्लस फैक्टर 1, फैक्टर 1 क्या है 0.80 चेंज जो आएगा बिकॉज ऑफ फैक्टर 1। एक सेकेंड रुको, थोड़ा क्लियर करने दो। प्लस क्या करेंगे, फैक्टर 2 की सेंसिटिविटी फॉर दी सिक्योरिटी ए क्या है 0.60 है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि 1.50 आएगा, ठीक है। आप ले रहे हो एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर दी सिक्योरिटी ए, आपको लेना है फैक्टर 1 एंड फैक्टर 2, ठीक है। तो फैक्टर 2 का क्या है यहाँ पे 0.60 मल्टीप्लाई विद चेंज ड्यू टू फैक्टर 2, ठीक है। ये तो फॉर्मूला हम ऑलरेडी आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी में पढ़ के आए हुए हैं, राइट। क्या फॉर्मूला होता था? एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल्स टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस फैक्टर 1 इंटू चेंज ड्यू टू फैक्टर 1 प्लस फैक्टर 2 इंटू चेंज ड्यू टू फैक्टर 2। निकालना क्या है कि फैक्टर 2 की वजह से क्या चेंज आ रहा है, यानी हमें लैम्बडा 2 निकालना है। दूसरी इक्वेशन की अगर हम बात करें तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? यहाँ पे देखो, 20 इज़ द एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न इज़ 10, फैक्टर 1 क्या है 1.50 इंटू चेंज ड्यू टू फैक्टर 1 प्लस 1.20 है क्या फैक्टर 2 इंटू चेंज ड्यू टू फैक्टर 2, राइट। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई। मैथ अगर किसी ने पढ़ी होगी तो उसको पता होगा कैसे सॉल्व करते हैं। दिस इज़ व्हाट 1.20, राइट। ये क्या है 0.60 है। अगर इन दोनों को इक्वल बनाना है तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद 2, ठीक है। और अगर हमें कैंसिल आउट करानी है फिगर्स, तो ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, फिगर्स कैंसिल आउट नहीं होगी। कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद -2 सो दैट ये फिगर हो जाए माइनस में और ये रहे प्लस में और आपस में दोनों कैंसिल हो सके, राइट। आई होप आप लोगों को इतनी मैथ तो आती होगी। चलिए बात कर लेते हैं। दिस इज़ व्हाट 0.60 आप मल्टीप्लाई करेंगे विद
-2 कितना हो जाएगा, देखो ये इक्वेशन आपकी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। चलिए -2 इंटू 15 कितना आएगा, -30 इज इक्वल्स टू -2 इंटू 10 इज -20 प्लस -2 इंटू 0.80 कम्स आउट टू 0.80 इंटू 2 -1.6 -1.6 इंटू λ1 एंड ये देखो -2 इंटू 0.60 इज -1.2 इंटू λ2, ठीक है। अब आपके पास ये दो इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आप देखो ये आपस में कैंसिल आउट हो रही है, ठीक है। अब आप देखिए क्या बचा आपके पास, 20 - 30 इज -10 इज इक्वल्स टू व्हाट, 10 - 20 इज -10। आप देखो 1.5 इंटू λ1 एंड -1.6 λ1 कितना आएगा आपके पास, -0.1 λ1, ठीक है। अब आप देखो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपके पास λ1 आएगा 0, ठीक है। अब λ1 0 आप पुट कर दीजिए इन एनी ऑफ दिस इक्वेशन, आपके पास λ2 की फिगर आ जाएगी। कैसे आएगी, देखो 15 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 0.80 इंटू λ1 इज 0, ठीक है, प्लस 0.60 इंटू λ2, ठीक है। ये फिगर हमें निकालनी है। करो क्या आएगा आपके पास, 15 - 10 हो जाएगा, ये फिगर तो 0 हो जाएगी, इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.60 λ2। 5 इज इक्वल्स टू 0.60 इंटू λ2। 5 डिवाइडेड बाय 0.6 इज 8.33%, यानी आपके पास λ2 आ रहा है 8.33%। आप देख लीजिए आंसर में एक बार फटाफट से, ठीक है, कुछ गलती ना कर दी हो मैंने कैलकुलेशंस में, वैसे तो ठीक ही किया है। क्वेश्चन नंबर, देयर यू गो, λ1 आपका आ रहा है 0 एंड जो λ2 है आपके पास आ रहा है 8.33%। सिंपल मैथ है, इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करनी आती होगी आप ये सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको इस चीज़ में भी कोई डिफ़िकल्टी है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इक्वेशन को क्यों मल्टीप्लाई किया है विद -2, कुछ भी अगर आपको इस मैथ में भी अगर प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करना, मैं ये क्वेरी आपकी रिजॉल्व कर दूंगी। बट आपको ये चीज़ आनी चाहिए, क्वेश्चंस क्योंकि ऐसे ही आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, जिसमें आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ईजी क्वेश्चन था बट थोड़ी इंटरप्रिटेशन ज़्यादा थी, थोड़ी नॉलेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, थोड़ी मैथ आनी चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट मी क्लियर बिफोर दैट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, मिस्टर टेम्पेस्ट हैज़ दी फॉलोइंग पोर्टफोलियो ऑफ 4 शेयर्स, यानी ये 4 शेयर्स आपको दिए हुए हैं, इनका बीटा बताया है, इनमें कितनी इन्वेस्टमेंट है आपको गिवन है, राइट। आपको रिस्क फ्री रेट भी दिया है, मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न भी दिया है, यानी RF पता है, RM पता है। पूछा क्या है, यू हैव टू डिटरमाइन दी पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो के क्या रिटर्न है ये बताना है। कैलकुलेट दी पोर्टफोलियो का बीटा, ठीक है। पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होता था आपको याद होगा, पोर्टफोलियो रिटर्न इज़ नथिंग बट एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो होते थे उनका वेटेड एवरेज करते थे तो क्या आ जाता था, पोर्टफोलियो रिटर्न आ जाता था, राइट। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स का, अगेन आई एम रिपीटिंग, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स का वेटेड एवरेज कर देते थे तो पोर्टफोलियो रिटर्न आ जाता था। एंड पोर्टफोलियो का बीटा आपसे पूछा हुआ है। पोर्टफोलियो का बीटा निकालना आपके लिए आसान है क्योंकि आपको ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स बताई हैं, इन्वेस्टमेंट के बेस पे आप वेट निकाल सकते हो ऑफ ऑल दीज शेयर्स। कैसे निकालोगे मुझे बताना। आपको क्या करना है, ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, एक सेकेंड, ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनका सम करना है, राइट। कितना इन्वेस्टमेंट है इसमें, 0.80 प्लस 1.5, 2.25 प्लस 4.5, टोटल इन्वेस्टमेंट है 9.05, राइट। आपको अगर वेट निकालना है ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड तो कैसे निकालोगे, 0.80 डिवाइडेड बाय 9.05, ये आ रहा है आपके पास 0.0884, ठीक है। सिमिलरली आप इन सभी का वेट निकाल सकते हो,
जब आपको बताना है बीटा फॉर दी पोर्टफोलियो तो क्या करोगे, वेटेड एवरेज कर दोगे बीटा का, आपको सबका बीटा पता है, वेट पता होगा, मल्टीप्लाई करोगे, सम करोगे, क्या आ जाएगा, पोर्टफोलियो का बीटा आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका और है इसे सॉल्व करने का, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, पहली चीज़ आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा है पोर्टफोलियो का रिटर्न, जो कि मैंने आपको बताया कि आप एक्सपेक्टेड रिटर्न को मल्टीप्लाई करते हो विद दी वेट्स, राइट। तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न पता होना चाहिए। अब आप देखो, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए आपको डेटा गिवन है, ठीक है, आपको RF दिया है, RN दिया है, बीटा दिया है, ठीक है। आप सभी पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हो। उस एक्सपेक्टेड रिटर्न को आप क्या करोगे, वेट से मल्टीप्लाई करोगे। वेट कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया, राइट। वेट से मल्टीप्लाई करोगे, सम करोगे, पोर्टफोलियो रिटर्न आपके पास आ जाएगा, राइट। अब आपके पास जब पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न है, पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न है, आपको पोर्टफोलियो का बीटा निकालना है, तो आप क्या करोगे, CAPM वाला फॉर्मूला लगा दो। एक्सपेक्टेड रिटर्न है आपके पास पोर्टफोलियो का, किसके बराबर होगा ये, RF प्लस बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, राइट, इंटू RM माइनस RF। सारी फिगर्स हमें पता है, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो को छोड़ के इस फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे सारी फिगर्स, तो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो निकल के आ जाएगा, राइट। चलिए, आई होप आप लोगों को इजी सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फटाफट से बस आंसर ही दिखा रही हूँ इसका, कुछ इसमें ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं था कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा ट्रिकी लगा होगा। इसमें सॉल्यूशन से भी आपको ये बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 इट वाज, यस। देखिए, बीटा आप लोगों को गिवन है, इन्होंने क्या किया, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला, वेट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, पोर्टफोलियो का रिटर्न निकल के आ जाएगा। सिमिलरली आप सेम चीज़ वेटेड एवरेज करके बीटा भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगर आप बीटा निकाल लोगे तो फिर आप फॉर्मूला में पुट करके, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर दी पोर्टफोलियो इज इक्वल्स टू RF प्लस बीटा ऑफ दी पोर्टफोलियो RM माइनस RF। अगर आप वेटेड एवरेज करके एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ दी पोर्टफोलियो निकाल लेते हो तो आप इस फॉर्मूला में पुट करके बीटा ऑफ दी पोर्टफोलियो निकाल सकते हो। अगर आप वेटेड एवरेज करके बीटा निकालना चाहो तो आप पहले बीटा ऑफ दी पोर्टफोलियो निकाल सकते हो वेटेड एवरेज करके, राइट, एंड देन इस फॉर्मूला में पुट करके एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर दी पोर्टफोलियो भी निकाल सकते हो। ठीक है, आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन्होंने क्या किया है वो भी एक बार समझा देती हूँ। इन्होंने किया है रिटर्न का परसेंटेज निकाला, एक्सपेक्टेड रिटर्न का, बाय यूजिंग CAPM, राइट। और वो जो परसेंटेज आया है उन्होंने इस परसेंटेज को अप्लाई किया है ऑन दी इन्वेस्टमेंट अमाउंट। इन्होंने रिटर्न का अमाउंट निकाल लिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, रिटर्न का अमाउंट निकाला है, रिटर्न का अमाउंट निकाला कि टोटल पोर्टफोलियो पे हमें 1,45,933 का रिटर्न हो रहा है। रिटर्न निकालना है फॉर दी पोर्टफोलियो, तो टोटल रिटर्न पता चल गया। इन्वेस्टमेंट कितनी थी इन दी पोर्टफोलियो वो भी आपको पता है, टोटल आपने कर लिया था तो कितना आ रहा था, 9.05 लाख आ रहा था, राइट। मल्टीप्लाई कर दो विद 100, क्या आ जाएगा, पोर्टफोलियो का अमाउंट इन्वेस्टेड, पोर्टफोलियो का रिटर्न, तो निकल के भी क्या आएगा, पोर्टफोलियो का रिटर्न आ जाएगा इन परसेंटेज टर्म्स। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। नहीं करना ये इंडिविजुअली सभी का रिटर्न निकालना, तो आप सिंपली, आपके पास रिटर्न की परसेंटेज जो आई है इसका वेटेड एवरेज करो, वेट्स निकाल के ऑफ ऑल दीज शेयर्स इन दी पोर्टफोलियो, वेट निकालो, वेटेड एवरेज करो, पोर्टफोलियो का रिटर्न निकल के आ जाएगा। देयर आर सेवरल वेज पोर्टफोलियो के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इट्स अप टू यू कि आप कहाँ तक दिमाग चलाते हो, किस तरीके से सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं, आंसर सेम आता है, सही आता है, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17, मिस्टर अभिषेक इज़ इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग 2 lakhs फॉर विच ही इज़ कंसिडरिंग फॉलोइंग 3 अल्टरनेटिव्स। क्या कह रहा है, म्यूचुअल फंड X में ही लगा देता हूँ पूरे के पूरे 2 लाख, म्यूचुअल फंड Y में लगा देता हूँ पूरे के पूरे 2 लाख, या फिर 1,20,000 लगाता हूँ इन म्यूचुअल फंड X एंड 80,000 लगाता हूँ इन म्यूचुअल फंड Y। ठीक है, एवरेज एनुअल रिटर्न अर्नड बाय म्यूचुअल फंड X एंड Y, आप लोगों को इनका रिटर्न गिवन है, रिस्क फ्री रेट भी आपको दिया है, मार्केट का रिटर्न भी आपको दिया है, कोवेरिएंस आपको दिए हुए हैं म्यूचुअल फंड X, Y एंड मार्केट पोर्टफोलियो का।
देखो क्या दिया हुआ आपको, आपको बोला है कोवेराइंसेस हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड एक्स लिखा है, यहाँ पे भी क्या लिखा है, म्यूचुअल फंड एक्स, यानी ये क्या है, कोवेराइंस है ऑफ एक्स विद एक्स, यानी क्या है, ये है कोवेराइंस ऑफ एक्स विद एक्स, ठीक है। अगर कोवेराइंस है एक्स का एक्स के साथ तो क्या फॉर्मूला बनेगा, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्स इनटू जो प्रोडक्ट होता है ऑफ द डेविएशंस ऑफ एक्स, वही होगा डिवाइड बाय, अगर फ्यूचर डेटा होता है तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते, पास्ट डेटा है तो n से डिवाइड करते, ठीक है। दिस इज कोवेराइंस। अब आप देखो ये क्या है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी डेविएशंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n है। ये फॉर्मूला तो देखा देखा सा लग रहा है, किसका फॉर्मूला है, वेराइंस का, वेराइंस ऑफ x, यानी ये क्या दिया है आपको, वेराइंस दिया हुआ है ऑफ x, म्यूचुअल फंड y का म्यूचुअल फंड y के साथ कोवेराइंस दिया है, मींस दिस इज वेराइंस ऑफ y। मिक्स का दिया है, मिक्स के साथ यानी मार्केट का दिया है, मार्केट के साथ कोवेराइंस, यानी दिस इज व्हाट वेराइंस ऑफ द मार्केट, ठीक है। अब इसके अलावा जो आपको इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं वो आप देखो, म्यूचुअल फंड y का दिया है x के साथ 4.30, दिस इज व्हाट कोवेराइंस ऑफ x विद y, मार्केट का भी दिया हुआ है विद एक्स वाई, ठीक है, ये रहा, ठीक है ना, वाई का भी दिया है एक्स के साथ एंड मिक्स के साथ, म्यूचुअल फंड एक्स का भी दिया हुआ है वाई के साथ एंड मार्केट के साथ, यानी ये कोवेराइंसेस हैं। बट ये जो इंफॉर्मेशन थी ऑफ एक्स विद एक्स, वाई विद वाई, मार्केट विद मार्केट, दिस इज व्हाट वेराइंस ऑफ द स्टॉक, ठीक है, जो भी आपको गिवन है एक्स वाई और मिक्स, ठीक है, ये क्या है, वेराइंसेस गिवन है। अब आपको ये जो सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है इसके बेस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनका कि आपको अब आंसर करना है। पढ़ लेते हैं क्या क्या पूछा है। वेराइंस ऑफ रिटर्न फ्रॉम एक्स वाई इन मार्केट रिटर्न, वेराइंस क्या था अभी देख लिया हमने, ठीक है, ऑलरेडी ये चीज़ तो हम देख ही चुके हैं कि ये क्या गिवन है, आपको वेराइंसेस गिवन है, ठीक है, आपको सिंपली बस ये फिगर लिख के आनी है। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है पोर्टफोलियो का रिटर्न, बीटा, पोर्टफोलियो वेराइंस, पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि आपसे पूछा गया है कि पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। आप लोगों को ऑलरेडी रिटर्न गिवन है, ठीक है, एवरेज रिटर्न्स गिवन है, राइट। एवरेज रिटर्न आप लोगों को जब गिवन है तो आपको क्या करना है, सिंपली वेटेड एवरेज करना है, पोर्टफोलियो का रिटर्न आ जाएगा, राइट। वेटेड एवरेज किसका, ये जो पोर्टफोलियो है ना इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि पोर्टफोलियो एक ही बना के दिया है इन्होंने, जिसमें कि इन्होंने 1,20,000 इन्वेस्ट किए हैं इन एक्स एंड वाई में इन्वेस्ट किए हैं 80,000, ठीक है। इसमें आप वेटेज निकाल लोगे, रिटर्न आप लोगों को ऑलरेडी दिए हुए हैं, वेटेड एवरेज करोगे पोर्टफोलियो का रिटर्न आ जाएगा। बीटा का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, कोवेराइंस होगा ऑफ द स्टॉक विद द मार्केट डिवाइडेड बाय वेराइंस ऑफ द मार्केट, कोवेराइंस आप लोगों को सबका दिया ही हुआ है विद द मार्केट, ठीक है। अब वो करना है, सिंपली वेराइंस से डिवाइड करना है और बीटा आपके पास निकल के आ जाएगा, राइट। पोर्टफोलियो वेराइंस एंड पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आप लोगों को आता है, आपके पास फॉर्मूला भी है, ठीक है, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये फॉर्मूला हमें पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो फॉर्मूला होता था जब मॉडिफाई कर देते थे हम इस फॉर्मूला को, कैसे करते थे हम मॉडिफाई, मुझे बताना, हम क्या करते थे, हम लिखते थे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर, यानी कि वेराइंस ऑफ ए इंटू वेट ऑफ ए प्लस वेराइंस ऑफ बी, वेट ऑफ बी प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी इंटू को वेराइंस ऑफ ए एंड बी। ये फॉर्मूला भी था हमारे पास, राइट। अब इस क्वेश्चन में हमें कोरिलेशन नहीं गिवन था, कोवेराइंस गिवन था, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दी पोर्टफोलियो निकल के आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दी पोर्टफोलियो का स्क्वायर करेंगे तो वेराइंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई डोंट थिंक इसमें एज सच कुछ डिफिकल्ट था, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड रिटर्न, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालोगे, बीटा आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ठीक है। बीटा फॉर दी पोर्टफोलियो निकालना था वैसे इस वाले पार्ट में हमें, बीटा इंडिविजुअली आप निकाल लोगे पहले कोवेराइंस वाला फॉर्मूला यूज़ करके,
फिर पोर्टफोलियो का निकालना है तो सिंपली बीटा का निकालना होता है। जब पोर्टफोलियो का तो क्या करना होता है, वेटेड एवरेज करना होता है। वेट्स हमें पता है, कर देंगे वेटेड एवरेज। बट यहाँ पे हमसे पूछा गया एक्सपेक्टेड रिटर्न, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। हमें सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला पता है, बीटा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वेरायंस ऑफ द मार्केट हमें पता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क भी निकाल देंगे क्योंकि वेरायंस में से माइनस कर देंगे सिस्टमैटिक रिस्क, तो अनसिस्टमैटिक रिस्क आ जाएगा। बट क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं लिखा है कि आपको जो ये इंफॉर्मेशन देनी है अबाउट सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, ये आपको पोर्टफोलियो के बारे में देनी है या इंडिविजुअली जो ये म्यूचुअल फंड एक्स है एंड वाई है इनके बारे में देनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ तो आपको दोनों के बारे में बता के आना पड़ेगा। यानी आपको पोर्टफोलियो का भी सिस्टमैटिक रिस्क बताना है, अनसिस्टमैटिक रिस्क बताना है, एंड इंडिविजुअली जो दोनों स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके लिए भी आपको बता के आना पड़ेगा, राइट। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपको निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न आप कैसे निकालोगे, ऑफ कोर्स आपको आरएफ दिया है, आरएम दिया है, बीटा आप इंडिविजुअली ऑलरेडी निकाल चुके हो, ठीक है। सीएपीएम का फॉर्मूला लगाएंगे, सीएपीएम के फॉर्मूला में पुट करेंगे सारी फिगर्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर दी पोर्टफोलियो अगर हमें निकालना होगा तो हम वेटेड एवरेज कर देंगे, ठीक है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। इसके अलावा हमसे क्या पूछा है फोर्थ पार्ट में, शार्पी रेशियो, ट्रेनर्स रेशियो एंड अल्फा पूछा है ऑफ दीज म्यूचुअल फंड्स एंड दी पोर्टफोलियो मिक्स। पोर्टफोलियो मिक्स इज दिस पोर्टफोलियो, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। आई डोंट थिंक शार्पी रेशियो आपको मेंशन करना नहीं आएगा या ट्रेनर्स रेशियो नहीं आएगा, अल्फा निकालना नहीं आएगा। अल्फा इज़ व्हाट, आपको एक्चुअल रिटर्न दिया हुआ है, देखो एक्चुअल रिटर्न दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड इन्होंने आपसे निकलवा दिया है, ठीक है। आप एक्सपेक्टेड के ऊपर कितना कमाते हो इज़ व्हाट, अल्फा निकल जाएगा अल्फा। शार्पी रेशियो क्या कहता था कि जो भी आपका रिटर्न है फ्रॉम दी स्टॉक उसमें से आप रिस्क फ्री रिटर्न हटाओ और हमें बताओ कि आप कितना कमा रहे हो एज पर दी स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क के रिस्पेक्ट में आप कितना रिटर्न कमा रहे हो, ठीक है। ट्रेनर्स रेशियो क्या बोलता था, सेम चीज़ बट बीटा के रिस्पेक्ट में। सब कुछ आप निकाल चुके हो, सिर्फ पुट ही तो करना है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। सॉल्यूशन भी देख लेते हैं अब इसका फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, वेरायंस ऑफ द रिटर्न बताना है, ठीक है। वेरायंस मैंने आपको बता दिया, वो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप मेंशन करके आ सकते हो। आपको ऑलरेडी दिया हुआ है डायगनली टेबल में, आपको सिंपली मेंशन करना है। आप इसमें ऐसा अपना दिमाग और मत दौड़ाना कि भाई ऐसे कैसे दिया हुआ है वही लिख के आना है, ठीक है। चलिए, पोर्टफोलियो का रिटर्न पूछा था, बीटा पूछा था, वेरायंस पूछा था, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा था। पोर्टफोलियो का बीटा निकालने के लिए सबसे पहले इन्होंने वेट निकाला है। पोर्टफोलियो रिटर्न आपको पता है, एक्चुअल रिटर्न्स आपको गिवन है, वेटेड एवरेज करा तो पोर्टफोलियो का रिटर्न निकल के आ गया। बीटा का फॉर्मूला हमें पता था, बीटा निकल के आ गए, ठीक है। पोर्टफोलियो का बीटा निकालने के लिए वेटेड एवरेज कर दिया, बताया था मैंने आपको। बाकी ये वाला जो फॉर्मूला था मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा था एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालोगे, सीएपीएम के फॉर्मूला से निकाल दिया इन्होंने, ठीक है। सिस्टमैटिक रिस्क निकालना था, सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला हमें पता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क हमें पता है, माइनस करके निकालना होता है, निकल जाएगा हमारे पास, ठीक है। शार्पी रेशियो मैंने आप लोगों को बता दिया और ट्रेनर्स रेशियो भी बता दिया, अल्फा कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। फटाफट से आप कर लेना इसे सॉल्व अपने आप, एक बार आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में एक्चुअल में हुआ क्या है, ठीक है ना। आप देख रहे होगे क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं हैं, बस आपको सारी ही जो फॉर्मूलाज थे, सारी जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको वो चीज़ें याद होंगी, ठीक है, समझ में आई होंगी, अगर फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलता, अब वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी ना, अगर यहाँ पे आपको कोई भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ रही होगी, ठीक है। जितना अच्छे से आपने वो 3 वीडियोस देखी होंगी उतना अच्छा आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, उतनी ही ईजी आपको क्वेश्चंस लग रहे होंगे, उतना ईजीली आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 इज़ अ गुड क्वेश्चन। एज सच क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़ रही हूँ एक बार आपके सामने। अगर आपने सिक्योरिटी वैल्यूएशन किया हुआ है तो आपको ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो है क्या क्वेश्चन में, अमल लिमिटेड हैज़ बीन मेंटेनिंग अ ग्रोथ रेट ऑफ 12% इन डिविडेंड्स। द कंपनी हैज़ पेड द डिविडेंड ऑफ 3%, यानी आपको ग्रोथ रेट दिया है, D0 दिया हुआ है। The rate of return on market portfolio is 15%.
द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द मार्केट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एज 10%, यानी आपको RM एंड RF भी दिया हुआ है, बीटा कोएफिशिएंट भी दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर द CAPM मॉडल। हमें भी समझ में आ रहा था CAPM ही लगेगा एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए, तो अगर इन्होंने नहीं भी लिखा होता कि CAPM के हिसाब से निकालो तो भी निकल ही जाता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, राइट। एंड आपको इक्विलिब्रियम प्राइस बताना है। देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना आता है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल क्या कहता था, निकालना क्या, आपको प्राइस निकालना है। प्राइस कैसे निकलता था, D1, ठीक है, D1 कंसिडर करते थे, डिवाइड करते थे किससे, KE माइनस G से, प्राइस निकल के आ जाता था। KE क्या होता था, एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है, KE क्या होता था, एक्सपेक्टेड रिटर्न, KE इज एक्सपेक्टेड रिटर्न हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, दोनों ही जो चैप्टर्स हैं सिक्योरिटी वैल्यूएशन एंड पोर्टफोलियो, दोनों को मिक्स कर दिया, सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन बना दिया। अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, बट समझ में आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे की डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। आई होप आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक कराए हैं सब समझ में आ गए होंगे। कोई भी आपका डाउट है, कन्फ्यूजन है, प्लीज़ आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप टेक्स्ट करिए, ठीक है। आपकी जो भी कन्फ्यूजन होगी वो मेरी ज़िम्मेदारी है दूर करना। ऑल्सो मैंने आप लोगों को बोला कि वो जो इक्वेशन वाला पार्ट मैंने आपको बताया था, जिसमें कि मैंने आपको बोला कि वो मैथ्स में हम सॉल्व करते थे, ठीक है। अगर आपको वो नहीं समझ में आया है इन केस, आप प्लीज़ टेक्स्ट करना, मैं आपको वो चीज़ समझा दूँगी। लास्टली, अगर आप लोग सारी वीडियोस देखते हो, आपको चीज़ें समझ में आती हैं, अच्छी लगती है वीडियोस, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी फीडबैक है, सजेशन है, कुछ भी आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, ठीक। चलिए आगे का डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।